हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सर एक क्वेश्चन से। हाँ, आप लोग कल बता चुके थे कि क्या होता है अपना कि कोई भी दो साइड का सम क्या होता है, ट्रायंगल का दो साइड का सम क्या होता है, उसके 2 टाइम्स मीडियन के बराबर होता है। साथ ही साथ एक बात और सिखाया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्या कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल रहे और डायरेक्शन क्या रहे, अपोजिट रहे, तो दोनों का समेशन क्या होता है, 0। एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। देखिए और भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है यहाँ कि फोर्स PA, PB एंड PC are diverged from the point P and the other forces AQ, BQ and CQ converge to a fixed point Q। देखिए बनाते हैं, क्या बोल रखा है कि P एक पॉइंट है। हाँ, कि फोर्स PA, PB एंड PC are diverged। डाइवर्ज मतलब क्या होता है कि कहीं से रे को निकलना। डाइवर्ज मतलब क्या होता है, कहीं से रे को निकलना। तो बोल रहा फ्रॉम द पॉइंट P से क्या निकला है, हम लोग का एक रे निकला है। समझ गए, क्या निकला है, रे निकला है। और कैसा निकला है, PA, PB, P और लिखा हुआ है P से निकला। एंड द अदर फोर्सेस AQ, BQ एंड CQ कन्वर्ज। एक डाइवर्ज हुआ है, क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ टू अ फिक्स पॉइंट Q। तो मान लेते हैं कि इसको ये क्या है, ये A है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, C। देखिए बन गया PA, PB, PC आर डाइवर्ज। ये डाइवर्ज हुआ। अब कन्वर्ज कहाँ हो गया, एक Q पॉइंट पे। हाँ, ये Q पॉइंट पे क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q। तो देखिए अब पूरे तरह से बन गया क्या, PA वेक्टर है, PB वेक्टर है, और क्या है, PC वेक्टर आर डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट P एंड द अदर फोर्सेस AQ वेक्टर, BQ वेक्टर और क्या है, CQ वेक्टर। समझ गए। चाहे आप यहाँ अच्छा से यहाँ थोड़ा और पूछोगे, आप यहाँ समझ लें AQ, BQ और CQ। यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। हाँ, टू अ फिक्स्ड पॉइंट Q पे हो गया। सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ द 6 फोर्स, देखिए 6 फोर्स हो गया, PA, PB, PC 3 फोर्स और AQ, BQ और CQ 3 फोर्स यहाँ से। इसका जो रिजल्टेंट सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3PQ के बराबर होना चाहिए। हाँ, देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन कल करवाए थे और बोले थे कि देखिए ये मिडिल वाला की जरूरत पड़ रहा, तो बार बार हम लोग को यहीं पे आना पड़ेगा। जैसे AD का टर्म बताए थे कुछ, हाँ, जो उसमें दो साइड का सम मीडियन के बराबर, तो मीडियन को क्या लाए, 2 टाइम्स लाए थे, उसका यूज करते हैं कि जो चीज 3 बार आ रहा है उसका मतलब क्या होगा, ये चीज ज्यादा बार यूज हुआ होगा। देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला दिख गया, साथ ही साथ ये भी ट्रायंगल दिख गया आपको, और साथ ही साथ एक ही ये लाइन दिख गया होगा। हाँ, इसको क्या लिखते हैं ना, ढंग से समझिएगा। क्या बोल रखा है, हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, हाँ, इन ट्रायंगल PAQ, हाँ, इन ट्रायंगल PAQ से क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा PA प्लस PA वेक्टर प्लस AQ वेक्टर। देखिए एरो किस तरह से जा रहा है, इस तरह, इस तरह। अगर इस तरफ आ जाता तब 0 हो जाता, लेकिन इसका अपोजिट ले लेंगे क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ हो गया। हाँ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल, हाँ, इन ट्रायंगल ये लेते हैं PQC, चाहे ले लो, PCQ ले लो, PCQ। तो PCQ में क्या हो जाएगा बाबू, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, फिर से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PC वेक्टर प्लस CQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर। और क्या देखते हैं, इसको मान लेते हैं 2। अच्छा देखिए इसको यही से नहीं लिख सकते हैं, PB प्लस BQ इज इक्वल टू PQ। एंड, हाँ, एंड इसी स्ट्रेट लाइन में क्या लिख सकते हैं, PB वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा, BQ वेक्टर। ये तो आपका अंधा भी बता देगा क्यों कि इसके बराबर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए रिजल्टेंट 6 फोर्स हो गया, 2 फोर्स, 3 फोर्स, और सॉरी 2, 2, 4, 2, 6 हो गया। तो क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्सेस, हाँ, फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3। हाँ, तो ये सब क्या कर देंगे, PA प्लस AQ, चाहे आप ऐसे लिख लें सबसे अच्छा, PA प्लस PB प्लस PC हो जाएगा, प्लस AQ प्लस BQ और प्लस CQ। इस तरफ साइड करेंगे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स PQ वेक्टर। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन का क्या बोल रखा है कि इन अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन पता 6 साइड होता है, रेगुलर हेक्सागोन ABCD प्रूव दैट, हाँ, दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ, तो इसमें क्या देखिएगा कि 3AD और AD यहां भी लगा हुआ है, माने कि एक्चुअली क्या बोल रहा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2AD।
समझ बात को। हम लोग 2AD लाकर दोनों तरफ AD को क्या कर देंगे, ऐड करके 3AD प्रूफ कर देंगे। बात समझ रहे ना। तो क्या देखा है, पहले बना लेते हैं रेगुलर हेक्सागोन। ये अपना रेगुलर हेक्सागोन हो गया। क्या ले लेते हैं, ABCDE और F हो गया। अब बोल क्या रखा है, इन रेगुलर हेक्सागोन ABCD प्रूफ दैट AD मिलाने का मतलब क्या वो बेटे, AD फैक्टर, यानी कि AD फैक्टर ये फैक्टर हो जाएगा, AD फैक्टर। और साथ ही क्या है, AB प्लस AC का मतलब ये फैक्टर ले लें, AC मतलब ये फैक्टर ले लें। हाँ समझ रहा, AB प्लस AC प्लस AD हो गया है, AE का मतलब ये फैक्टर ले लें, AE का मतलब ये वाला फैक्टर। डायरेक्शन देना सीख रहा है ना, बोल रखा है AD मतलब इस तरह डायरेक्शन होगा। हाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। AE कैसे बनेगा, AE तो बना लिया ना। AF तो बना हुआ है, AF हम लोग का क्या है, बना हुआ है। तो बोल रहा है क्या करते हैं कि अच्छा इसको प्रूफ क्या करना है, AD के टर्म में लाना है। क्या AD ये वाला माने कि इसी का यूज करना है। तो सोचो कि इसको कैसे एक ट्रायंगल का फॉर्म में देखते हैं। हाँ देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा, ACD। अब फिर इधर से क्या कर लेंगे, AED कर लेंगे। तो जिस चीज को प्रूफ करने के लिए बोलता है उसको क्या करें, आप देखें उसको ट्रायंगल का फॉर्म में लेते हैं। कब से करते आ रहे हैं इस काम को। हाँ इस चीज को उसको क्या करते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में लेते आते हैं। तो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल क्या लेते हैं बाबू, ACD ले लें, ACD। तो ACD में क्या होगा बाबू, AC वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, CD वेक्टर ले लेते हैं, प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, सॉरी AD वेक्टर, यहाँ AD वेक्टर सही है ना, AD वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, सॉरी AD बोल रखा है ना। हाँ AD, हाँ इसका डायरेक्शन इस ओर हो जाएगा। हाँ ऐसे तो ये एरो फॉलो करते चलेंगे क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। हाँ तो AD बोलने का मतलब डायरेक्शन इसका इस तरफ का होगा। समझ बात को, डी ये तो डी फैक्टर हो गया ना, AD की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। हाँ इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब एक ट्रायंगल क्या बना लेते हैं, AED। इन ट्रायंगल क्या लिख लेते हैं, AED। तो इसमें क्या हो जाएगा, AE वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, ED वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD वेक्टर। फिर से हाँ अब दोनों के क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 1 + 2 करते हैं, क्या आ जाएगा बाबू, AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस AE वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा, AD वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD वेक्टर हो जाएगा। अच्छा इसमें जो प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, क्या बोल रखा है, AB वेक्टर तो कहीं है ही नहीं। अब देखिए मिलाते हैं, जो मिल गया उसको मिलाते हैं। AB प्लस AC मिल गया अपना, हाँ प्लस AD तो अपने मन से ऐड करने वाले हैं, तभी तो दोनों तरफ 3D AD होगा। ऐसे 2AD है क्या, दोनों तरफ क्या करेंगे, AD को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। AE वेक्टर मिल चुका है, यानी कि कौन नहीं मिला है बाबू, AB नहीं मिला है और AF नहीं मिला है। अच्छा AB फैक्टर कहाँ है, देखना AB फैक्टर ये दिख रहा है, इसके जस्ट पैरेलल कौन है बाबू, ED फैक्टर है। यानी ED को ही हम AB फैक्टर लिख सकते हैं, क्या पैरेलल है, देखो ना पैरेलल है। और रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है, पैरेलल रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है कि लाइन क्या रहता है, अपोजिट रहता है और क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये AB इसके पैरेलल है तो ये इसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और क्या है, डायरेक्शन भी बराबर होता है। हाँ रेगुलर हेक्सागोन में साइड क्या होता है, बराबर होता है अपोजिट साइड का। क्लियर है, ये बराबर हो जाएगा। तो हम ED वेक्टर को ही क्या लिख देंगे, AB वेक्टर। क्लियर है। इसके बाद और क्या ढूंढ रहे थे हम लोग, AE मिल चुका है, AF को ढूंढ रहे थे। AF ये है, तो AF के स्थान पर CD लिख लें, CD लिख लें। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या करते हैं, CD के स्थान पर CD के स्थान पर नहीं, सॉरी AB के स्थान पर ED। हाँ ED के स्थान पर क्या कर देंगे, AB। तो AB वेक्टर लिख लें यहां से, AB प्लस AC मिल गया। AD तो रहने दो, AE भी मिला हुआ है, AE भी मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है, क्या AF ना, AF किसका, CD का स्थान क्या कर लेते हैं, AF वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AD वेक्टर। अब इसमें ब्रैकेट में क्या करते हैं, बराबर क्या कर देते हैं कि CD किसके बराबर लिखे, AB किसके बराबर लिखे, ED के बराबर। हाँ ED वेक्टर क्या हो जाएगा, ED पैरेलल टू AB
हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ईडी वेक्टर इज इक्वल टू एबी वेक्टर हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या किए थे, सीडी पैरेलल टू एफ, क्या सीडी किसका पैरेलल हुआ था, सीडी एफ के, हाँ सीडी पैरेलल टू एफ वेक्टर। दैट मीन्स क्या हो गया, सीडी बराबर एफ वेक्टर। सही। अभी भी प्रूफ हम लोग का नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, बोथ साइड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड एडी वेक्टर ऑन बोथ साइड। समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई और प्लस ए एफ इजिकल टू 3AD हो जाएगा। अच्छा, इसलिए क्यों किया, ताकि क्या करे, सीक्वेंस बने। देखो ना, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, यानी कि ए जो है हमारा कोई इनिशियल वेक्टर है। बताया था कि कोई इनिशियल वेक्टर किसको बोला जाता है, जहां एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर निकलता है ना, इसीलिए एडी दोनों तरफ ले लिया होगा ताकि प्रूफ करने के लिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहे क्या, हाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हाँ रेगुलर हेक्सागोन अभी बताया क्वेश्चन। हाँ एबीसीडीएफ, हाँ देन फाइंड ओ ए। हाँ यानी कि ओ हमारा क्या है, सेंटर है। अब बोल रखा है ओ ए, हाँ वेक्टर अच्छा से बना लीजिएगा, ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, फिर ओ बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ। हाँ फिर क्या बोल रखा है, ओसी इसका डायरेक्शन इस तरफ, फिर बोल रखा है ओसी ओडी का डायरेक्शन। अच्छा ओडी तो हो चुका है ना, अच्छा हम लोग ओबी गलत मिला दिए ना, ओबी का डायरेक्शन इस तरफ। हाँ तो ओए हो गया, ओबी हो गया, ओसी हो गया, ओडी हो गया, ओई का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, और ओएफ का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। तो पूछ रहा है इसका रिजल्टेंट सम क्या होगा। समझ रहे, इसका रिजल्टेंट सम क्या होगा, देखिएगा क्या कि रिजल्टेंट सम इसका 0 होगा। अब पूछिए कैसे, बोल रहा है ओए ओबी, हाँ जो भी है ये सब क्या हो गया, 1 2 और 3 इसका डायगोनल हो गया। दो साइड को अपोजिट, दो साइड को क्या मिला गया, तो हो गया, ये क्या बन गया, डायगोनल। और इसका डायगोनल, इसका थ्योरी क्या बोलता है कि जो भी रेगुलर हेक्सागोन का डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर होता है। समझ गए, बाइसेक्ट ईच अदर होता है। बाइसेक्ट ईच अदर बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहां से जो लेंथ इसका है ये पार्ट का, जैसे ये वाला इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ये इसका क्या हो गया, डायगोनल। इसके मतलब क्या है कि जितना ओडी का लेंथ है उतना ही क्या है, ओए का लेंथ है, जितना ओएफ का लेंथ है उतना ही ओसी का लेंथ है, जितना ओबी का लेंथ है। तो सब क्या करेगा, देखो ना इस पॉइंट से क्या हुआ, जैसे ओए लेते हैं तो ओए का अपोजिट कौन हो जाएगा, ओए अपना ये हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओडी। ये इसको कैंसिल कर देगा, कैसे, मैग्नीट्यूड वाई क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, यानी 6 फोर्सेस का रिजल्टेंट सम क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप लोग लिख लीजिए, हाँ वी नो दैट center of regular hexagon bisect all the diagonal passing through it. Therefore OA प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी प्लस ओई प्लस ओएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है कंसेप्ट इसका। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिएगा, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से एनालिसिस कर लीजिए क्या आंसर होगा। कि पूछ रहा है इस 4 स्टेटमेंट में फिगर दे रखा है कि 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, समझ रहे हैं, तो आप खुद से कर लीजिए, उसके बाद मेरे से मिला लीजिएगा ना। तो क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी इन द फिगर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो क्या पहला बोल रखा है कि AB, हाँ AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। हाँ ऑब्वियस बात होगा, क्यों, BB CC और जहां से स्टार्ट हुआ वहीं तक चला गया, तो क्या होता है, 0 आंसर हो जाता है। हाँ इसके बाद क्या बोल रखा है, AB प्लस BC, और मन की आंखों से देखिएगा तो CA ही लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखिएगा तो इसको बहुत बता चुके हैं कि कैसे क्या होता है। तो मन की आंखों से देखिएगा तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखिएगा तो नजर पड़ जाएगा। उसके बाद क्या रखा, AB प्लस BC माइनस CA, माइनस CA होने का मतलब क्या है, प्लस AC। तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, ऐसे ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये स्टेटमेंट अपना क्या है,
गलत है। फिर यहाँ क्या लिखा ए बी माइनस, यहाँ देखिएगा मन की आंखों से बीसी नजर पड़ेगा, मन की आंखों से देखिएगा तो बीसी नजर, क्या लिखा ए बी प्लस बीसी प्लस सी इक्वल टू 100 बात सही। तो क्या करता है, यहाँ से क्या लिखते हैं कि ऑप्शन जो लिखा है बाई ऑप्शन, हाँ बाई ऑप्शन ए बी डी, हाँ ए बी डी जो है क्या कि बाई ऑप्शन ए बी डी फॉलो द, हाँ फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करता है, हाँ ट्रायंगल ऑफ एडिशन, बट सी इज नॉट, सो सी इज फॉल्स। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको भी एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। ये दोनों ऑप्शन भी लिख रखा है। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है क्वेश्चन कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है बना लेते हैं, ए बी दो पॉइंट बना लेते हैं, ए ऑफ बी, सी जिसका क्या है मिड पॉइंट है, हाँ सी क्या है मिड पॉइंट है, P इज एनी आउटसाइड ऑफ ए बी, हाँ तो आउटसाइड ए बी इस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी जा सकते हैं, आपका मर्जी, आपका मर्जी जिस तरफ बोल रखा है कि आउटसाइड है तो है, हाँ तो ले लेते हैं चलो कि आउटसाइड यही है, आउटसाइड एक ट्रायंगल बन गया, देखिए ना हम क्या से, चाहे ऊपर जाएगा तो ऊपर भी क्या बन जाएगा ट्रायंगल बन जाएगा, हाँ आपका मर्जी, हम पी यहाँ लेंगे, आपका मर्जी पी यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलता है कि ऑप्शन कौन सा सही है, हाँ पी ए, हम यही वाला मान के चलते हैं, तो क्या बोल रहा है पी ए प्लस पी बी इजिकल टू 2 टाइम्स पी सी, बिल्कुल सही है ये, हाँ इधर से भी जाइएगा तो पी ए प्लस पी बी प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा, समझ गए 2 टाइम्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, कल बता चुके हैं ये, याद है ना कि ट्रायंगल का दो साइड का सम करने पर क्या होता है 2 टाइम्स क्या होता है उसका मीडियन के बराबर होता है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ क्या बोल रखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी आर डी एंड ई, हाँ तो ट्रायंगल ले लिए एबीसी, हाँ इसमें मिड पॉइंट क्या है डी एंड ई, डी कहाँ है जी, डी किसका मिड पॉइंट है एबी का डी, और क्या है एसी, एसी का क्या है ये, हाँ तो इसको ले लेते हैं डी और इसको ले लेते हैं ई, और इन दोनों क्या करते हैं मिला देते हैं, हाँ अब बोल रखा है कि रिस्पेक्टली देन प्रूव दैट डी जो वेक्टर बनेगा वो किसके बराबर है 1/2 बीसी के बराबर है, हाँ 1/2 बीसी के बराबर है, क्लियर। ये आप लोग थ्योरम भी पढ़े होंगे 10 क्लास में या 9 क्लास में जहां भी पढ़े होंगे। हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले क्या मार्क कर लेते हैं ओरिजिन, हाँ चाहे 0 वेक्टर ले लो, क्या लेते हैं 0 वेक्टर, इसका नाम दे दो बी वाला वेक्टर, इसका नाम दे दो सी वाला वेक्टर, समझ गया। अब हम लोग बनाते हैं क्या डी जो है क्या है डी इज द हाँ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ हो गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी का पॉइंट क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी सिंपली क्या हो जाएगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। इसी तरह क्या है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है एसी, हाँ तो यहां से क्या आ जाएगा एसी, एसी वेक्टर, सॉरी एसी, तो क्या आ जाएगा ई का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अब क्या चलते हैं, जो प्रूफ करना है ये डी अपना पॉइंट पता है अपना कि ई पॉइंट है, तो आप निकालते हैं फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस अपना क्या बाबू डी वेक्टर, कि डी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो पोजीशन वेक्टर ई कितना हो गया बाबू C/2, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस B/2, तो ओवरऑल क्या बन गया 2 सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बन गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग BC निकाल लेते हैं, हाँ सर सही था बिल्कुल, हाँ कुछ गलती क्या आ गया डी अपना ये आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं एलएचएस अपना ये हो गया डी वेक्टर, हाँ डी वेक्टर ये हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं हम लोग बीसी निकाल लेते हैं आरएचएस, तो आरएचएस हम लोग का क्या हो जाएगा बीसी निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर सी का क्या है सी वेक्टर है,
और यहाँ पर क्या है पोजीशन वेक्टर और बी क्या है बी वेक्टर। देखते हैं इसका हाफ है ये, देखिए ना, सॉरी इसका ये फुल हो गया तो इसका ये हाफ हो गया। देयरफॉर ये लिख सकते हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बीसी वेक्टर। देखो बराबर हो जाएगा ना, जैसे चेक करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं चेक कि डी का स्थान पर ये लिख लेंगे तो हाफ हाफ नहीं कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्या आ जाएगा सी माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरफ क्या हो जाएगा 1/2 सी माइनस बी वेक्टर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो आ गया सीबी बराबर सीबी वेक्टर। हम लोग क्या लिख सकते हैं हेंस, हाँ यहाँ लिख देते हैं इसके बाद, हाँ इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हेंस हम लोग चेक भी कर लिए ना, हेंस डी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ टाइम बीसी वेक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में इसका रिजल्टेंट याद भी रखिएगा। हाँ ये क्या बोल रखा है कि अभी तक हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी जाने कि एक ट्रायंगल का दो साइड का सम करने पर 2 टाइम्स मीडियन के बराबर होता है। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो मीडियन है, हाँ जो मीडियन है उसका सम 0 होता है। हाँ इसको भी एक रिजल्ट की तरह याद करेंगे जो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। हाँ बहुत काम आने वाला है। जैसे कितना काम आने वाला है, अभी भी प्रॉपर्टी काम आने वाला है। समझ गए क्या बोल रखा है कि प्रूव दैट द मीडियन वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज सम 0। यहाँ बोल रखा है सीधा क्वेश्चन को सम ऑफ मीडियन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज 0। हम मानते हैं मीडियन किसको बोलते हैं कि वर्टेक्स के अपोजिट का मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है मीडियन। तो मान लेते हैं ए बी सी, यहां पर लिख लेते हैं कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ, अगर इसको डी मानते हैं, हाँ इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं और इसको एफ मानते हैं तो क्या हो जाएगा डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी एंड ए, सॉरी ए बी गलती लिख दिया, बी सी से स्टार्ट होगा ना, डी क्या है इसका है ना, यहां से क्या कर देते हैं डी सी, फिर इसके बाद ले लेते हैं सी एंड ए बी ना। अब सही है ए बी रेस्पेक्टिवली, सही है। हाँ तो बोल रहा है ये अपना मीडियन हो जाएगा, ये वेक्टर अपना मीडियन हो गया। इसी तरह ये वेक्टर अपना क्या हो गया मीडियन, और ये वेक्टर अपना क्या हो गया मीडियन। बताओ ये वाला पॉइंट को क्या बोला जाता है, अरे पॉइंट ऑफ मीडियन को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रोइड। हाँ सेंट्रोइड बोलते हैं। तो डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ये। हाँ अब क्या लिखते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लॉ। हाँ बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लॉ देखो तो ए बी प्लस ए सी, हाँ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी हो जाएगा। मानते हो ना, दिस प्लस दिस। इसी तरह मानते हैं कि बीसी वेक्टर और प्लस सीए वेक्टर, हाँ बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर, हाँ सीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा 2 टाइम्स सीएफ वेक्टर, 2 टाइम्स सीएफ वेक्टर, इसको मान लेते हैं 2। इसी तरह एक ये हो गया, ये मीडियन लेने के लिए क्या करते हैं बीसी प्लस बीए, बीसी प्लस बीए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बी वेक्टर। हाँ तो यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पर और भी लिख लेना क्या कि एडी बी एंड सी एफ आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। हाँ नोट इधर कर लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, चाहे इसको जहां लिखे ना डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिवली। हाँ देन इसी में, हाँ देन एडी और क्या एडी बी एंड सी एफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझ गए। तो अब क्या करते हैं 1 + 2 + 3। तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या, ऐसे देखिएगा कि देखिए ए बी आपको दिख रहा है बाबू, ए बी इसका अपोजिट देखिए बी ए दिख रहा है आपको, तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा 0। देखो ना ए बी मैग्नीट्यूड ए बी का ए बी, अब बी ए का भी मैग्नीट्यूड क्या वही इतना ही रहेगा जितना ए बी का मैग्नीट्यूड होगा ना बी ए का भी मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट। हाँ तो आंसर इसका समेशन क्या हो जाएगा 0। तो क्या लिखते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। हाँ फिर क्या हो जाएगा, ले लेते हैं, फिर क्या है ए बी ए सी और कहीं पे सी ए होगा, हाँ है यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। फिर क्या होगा एक
ए बी हो गया, AC हो गया, एक होगा BC, BC वेक्टर, अब प्लस क्या होगा CB वेक्टर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा AD वेक्टर, हाँ प्लस B वेक्टर, अब प्लस क्या हो जाएगा CF वेक्टर हो जाएगा, दैट्स 2 टाइम्स कॉमन। ये सब देखिए ये 0 के बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। कैसे बाबू, AB और BA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, AB और BA का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू AD प्लस B प्लस CF। ये याद रखिएगा। तो आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा स्टार मार दीजिएगा, हाँ और लिख दीजिएगा रिमेम्बर, हाँ रिमेम्बर, समझ गए, ताकि ये रिजल्ट आपको क्या रहे सर याद रहे अच्छे तरीके से, एक रिजल्ट की तौर पे याद रखना है, हाँ कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों मीडियन का सम क्या होता है वो 0 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन हम लोग तो ऑलरेडी 2D वाला स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, हाँ अब हम लोग जो है 3D वाला स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो 3D में बेसिकली हम लोग को 2 ही टॉपिक पढ़ना है, हाँ एक चैप्टर ही पढ़ना है अपने को स्ट्रेट लाइन, एक चैप्टर ही पढ़ना है प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन और प्लेन मिलकर एक क्या बनता है चैप्टर हम लोग का 3D। हाँ तो अभी जो वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्चुअली हम लोग 3D ही पढ़ रहे हैं, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई जेड आ रहा है, हाँ जहाँ पे एक्स वाई था उसको क्या बोला गया था स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग गौर किए होंगे, हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं कहीं पे जेड नहीं लिखा हुआ था, समझ रहे, कहीं पे हम लोग का क्या था जेड नहीं लिखा हुआ था, टोटल एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं एक्स वाई भी पढ़ रहे हैं और एक्स वाई जेड भी पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा एक्स वाई जेड पढ़ रहे हैं। इसके मतलब क्या हुआ कि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। तो अभी तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो चैप्टर लेंगे 3D, तो दोनों कोई अंतर नहीं है, जैसे अभी चैप्टर लग रहा है ना बिल्कुल वो एज इट इज उसी टाइप का वो भी चैप्टर लगने वाला है। तो हम लोग 3D में 2 चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, 2 चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं 3D के अंदर। एक स्ट्रेट लाइन पढ़ने में हेडिंग लिखे ऐसा लगेगा स्ट्रेट ही लाइन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। वो स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट रहेगा यही से स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट रहेगा, समझ रहे हैं। ये वेक्टर, ये क्या लिख रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वहां पे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन के फॉर्म में पढ़ लेंगे, बताएंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कि जिसमें एक्स वाई और जेड यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म। तो अभी जो इसका स्ट्रेट लाइन हम लोग सीखने वाले हैं वो आईजेड के फॉर्म में सीखने वाले हैं। फिर इसी को जब 3D पढ़ेंगे तो कार्टेशियन के फॉर्म में लाएंगे एक्स वाई जेड। हाँ तो आप लोग को यानी कि वेक्टर और 3D दोनों पैरेलल ही चलता है, दोनों अलग चैप्टर नहीं है। हम लोग ऐसे पढ़ने अलग चैप्टर, जेई में भी अलग अलग पूछता है, सब जगह अलग है, लेकिन चैप्टर दोनों एक ही है, सर दोनों एक ही कंसेप्ट से बना हुआ चैप्टर है। वेक्टर 3D जैसे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से बहुत मिलता था, तो वेक्टर 3D तो और भी बहुत ज्यादा मिलता है, यानी वेक्टर से 90% मिलता है। अब सोचिएगा बिना वेक्टर पढ़े हाँ 3D पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ तो अब देखते पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन वेक्टर के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन कैसा होता है। तो आप लोग को जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाए थे तो बताइएगा कि स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ता था, आपको याद करवा दिए होंगे, 2 मार्क बना दिए होंगे। एक पॉइंट और एक स्लोप का जरूरत पड़ता है आपको। जैसे ही एक पॉइंट मिल जाता था, एक स्लोप मिल जाता था, आप लोग से चलो अब तो लिख लीजिए, हम लोग का आंसर आ गया। उसमें भी आपको बहुत सारा फॉर्म सिखाए होंगे, हाँ 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म। हाँ तो उसमें बस हम 2 पॉइंट को लेते हैं कि आपका देखिए ऐसे रहता होगा, मान लीजिए कि एक लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट इज दिस, अब फिर अलग से करके दिया होता था स्लोप। हाँ तो आपको 2 चीज का जरूरत पड़ा, यानी कि एक स्लोप का जरूरत पड़ता है, एक आपको पॉइंट का जरूरत पड़ता है। हाँ तो आप और भी कैसे रहता था कि अगर वो स्लोप उसको देने का मन नहीं रहता तो स्ट्रेट लाइन पर ही 2 पॉइंट रहता था। हाँ तो स्ट्रेट लाइन पर अगर 2 पॉइंट आ जाता था तब पर भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेते थे। कैसे हम लोग स्लोप निकाल लेते थे, कैसे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से, और किसी भी एक से क्या करवा देते थे, पास करवा देते थे। सेम टू सेम ये पूरे रिकॉल आपको करवा चुके हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकलता है। एक पॉइंट से कैसे निकलता है, एक पॉइंट जब दिया रहेगा तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। जब 2 पॉइंट दे रहा है तो कुछ भी वो नहीं देगा, बोलेगा सीधा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता दीजिए। हाँ अब देखिए इससे कोरिलेट कैसे करते हैं इसको, कि कभी भी आपको, हाँ सीख लीजिएगा आराम से, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसका प्रूफ वगैरह तो कर ही देंगे, बट जो बोल रहे हैं वही याद रखना है कि कभी भी वेक्टर का इक्वेशन लिखने के लिए, वेक्टर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए अपने को एक पॉइंट का जरूरत पड़ता है। वहां पर भी पॉइंट की जरूरत पड़ता था, वहां पे क्या पड़ता था जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आपको स्लोप का जरूरत पड़ता था, यहाँ पे एक वेक्टर का जरूरत पड़ता है, एक पॉइंट
और एक वेक्टर का जरूरत पड़ता है। वेक्टर किस लिए? पॉइंट तो कह देंगे कि पॉइंट यहां से पास कर रहा, बट किस डायरेक्शन में पास कर रहा। तो वेक्टर अपना क्या देता है? डायरेक्शन देता है। यहाँ पर जो इक्वेशन लिखने के लिए अपना क्या देता है? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, हाँ वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में इसका इक्वेशन लिखे। तो आपको क्या देगा? एक पॉइंट देगा और एक क्या देगा आपको? उसके पैरेलल एक वेक्टर देगा, हाँ तो आप उसके बाद सीखेंगे हम लोग कि कैसे एक पॉइंट और एक वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म हुआ जो लिखा हुआ है कि अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। फिर दूसरा तरीका क्या सकता है? जैसे वहां पर क्या एक पॉइंट दे दिया, एक स्लोप दे दिया। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि दो पॉइंट से बोलेगा कि ये जो लाइन है दो पॉइंट से पास कर रहा, तो बताइए इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। हाँ दो पॉइंट में हम लोग सीखने वाले हैं, समझ गए? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपको बोला था कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट एक स्लोप का जरूरत पड़ता है। इसमें देखिए कि ये अ लाइन कैन बी इक्वली डिटरमाइन इन अ स्पेस। हाँ हम लोग स्पेस में अगर हम वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं इफ अ पॉइंट, हाँ अपने को पॉइंट जानना पड़ेगा, एंड अ वेक्टर अलोंग विच लाइन लाइज इज नोन। हाँ कि किस के अलोंग वो क्या कर रहा? वेक्टर लाई कर रहा। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ कि आपको एक ही पॉइंट गिवन रहेगा, समझ आपको क्या रहेगा? एक ही पॉइंट गिवन रहेगा। तो ये लिखा हुआ अ पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन पर एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट क्या रहेगा? गिवन रहेगा जो आपको सरकार दे रखेगा, हाँ और एक वेक्टर आपको पैरेलल देगा। हाँ देखिएगा फिगर से देखिएगा कि ये वाला जो P ऑफ ए है, हाँ क्यों भूला जाइए फिलहाल, जो P ऑफ ए है ये सरकार दे रखा है। इस पॉइंट क्या दे रखा है? सरकार इसको दे रखा है। तो वही लिखे हैं कि P क्या है कि अ पॉइंट ऑन द लाइन जो सरकार दिया है। इसके बाद बी वेक्टर जो है, हाँ बोला है कि इसी के पैरेलल लिखना है। एक पॉइंट दिया है आपको, इसी के पैरेलल लिखना है। ये वही लिखा हुआ अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। इसके बाद दिया हुआ क्या कि लेट क्यू आर, इसको मान लिए। जैसे क्या होता था कि एक पॉइंट हम लोग का जब भी आंसर आता था एक्स वाई, हाँ इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, हाँ ये एक्स वाई बेटा क्या होता था कि आप लोग जनरली मान लेते थे। सोचो ना कि ये मान के चलो कि ये लाइन है, हाँ ये पॉइंट मानते हैं 2 3 है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये सब पॉइंट क्या है, ये सब पॉइंट क्या है, आपको सबका नाम पता नहीं है। तो इसका जनरल नाम क्या देते हैं? एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब आप एक्स वैल्यू करा दो, वाई वैल्यू करा दो, इसी पे हम लोग को मिलते चला जाएगा। इसी का मतलब क्या है? उसी तरह क्या मानते हैं? लेट क्यू आर। बहुत सारा पॉइंट है ना, सिर्फ पी ऑफ ए पॉइंट थोड़ी है, बहुत सारा पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट को जनरल पॉइंट नाम दे दिए क्यू आर, समझ गए? तो लेट क्यू आर पॉइंट ऑन द लाइन। अब इसको क्या बनाते हैं? अब हम निकालते हैं इसी वेक्टर का इक्वेशन निकालने बोला है, यानी किसका वेक्टर का इक्वेशन निकालने बोला है? PQ का निकालने के लिए बोला है। तो लिखते हैं नाउ PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ जो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? R। ये तो Q नाम है ना, पॉइंट इसका क्या है? R माइनस ये हो जाएगा। हाँ अब यस, अब बताइएगा कि ये PQ वेक्टर अपना आ गया R के टर्म में आ गया। अब बताइए कि देयरफॉर जो PQ वेक्टर हम लोग निकाले हैं, क्योंकि पूरे तरह से निकाले नहीं ना, ये R तो माना हुआ पॉइंट है, हाँ तो क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल टू B वेक्टर लिख सकते हैं, पैरेलल टू B वेक्टर। इसके मतलब बड़ा तेजी से आप क्या लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B वेक्टर, ये लिख सकते हैं। अच्छा ये लिख सकते हैं। तो PQ लिखने का मतलब क्या हो गया? फिर से PQ निकलेगा R माइनस ए, हाँ तो क्या हो गया कि PQ यहां से लिखते हैं। PQ लिखने का मतलब क्या हो गया बाबू? R माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B वेक्टर। हाँ तो अब यहाँ पर माने थे किसको? R को माने थे कि A को माने थे? तो जिस चीज को माने थे उसका वैल्यू क्या हो गया? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स क्या हो गया? B वेक्टर। यही हो गया इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया अपना? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें ये क्या है बेटा? ये क्या है अपना? ये क्या है? पॉइंट है, देख रहे हैं पॉइंट है, और जो लेमडा के साथ लगा हुआ है वो क्या है अपना? वेक्टर है, समझे? और ये वाला क्या है? आर अपना क्या है? इक्वेशन है। तो क्या याद रखना है? ये वाला याद रखना नहीं है, ये याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है कि कभी भी एक वेक्टर को लिखने के लिए एक पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉइंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पॉइंट। उसके बाद प्लस लेमडा, और जिसके डायरेक्शन में क्या है? वेक्टर है। याद रखना जरूरी है। हाँ बस आपको फील होना चाहिए कि कैसे कैसे आया है। चलिए नोट कीजिए। हाँ
देखिए सर ना, इसमें एक चीज छूट गया था क्या कि जैसे r इक्वल टू क्या आया था, a प्लस लेमडा b वेक्टर आया था। तो b अपना क्या होता है, वेक्टर, जो आप बगल में सिर्फ लिख लीजिएगा क्या देता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। इसीलिए ये क्या करता है बेटा, डायरेक्शन को शो करता है। लिख लीजिएगा ताकि याद आए कि वेक्टर ये क्यों आया, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया। अब देखिए जब सिंगल पॉइंट था, तो उसमें था कि क्वेश्चन एक पैरेलल के फॉर्म में दे रखता था। जो आपको सिखाया था कि अगर एक पॉइंट दे दिया तो आपको स्लोप किसी ना किसी फॉर्म में आपको दे देगा। अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया है, तो आपको वेक्टर देने की जरूरत नहीं है। क्यों 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 कि हम लोग क्या करेंगे कि 2 पॉइंट से तो वेक्टर निकाल ही सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट से पी क्यू दिया हुआ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, 2 पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, वेक्टर इनडायरेक्ट निकाल लेंगे ना। देखा क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर 2 पॉइंट्स। अच्छा सबसे पहले ये कर लेते हैं। क्या देखा, आर इक्वल टू ये दे रखा है, तो कहीं भी अगर ये देखा तो पकड़ में आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है। तो इसमें पॉइंट क्या है, ये तो पता है कि जो लेमडा के पास लिखा हुआ ये अपना क्या देगा, डायरेक्शन देगा। जो भी डायरेक्टर में ये डायरेक्शन को, तो पॉइंट अपना क्या हो गया, पॉइंट कहां से पास कर रहा है बेटा, 2 - 3 और 4 से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। जबकि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वेक्टर समझ में आ रहा है ना, r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। तो ये अपना वेक्टर को शो करता है, जो क्या करता है, डायरेक्शन। तो अपना डायरेक्शन कौन देता है, ये पॉइंट हो गया 2 - 3, अपना डायरेक्शन क्या हो गया, i प्लस j और -4k। या इसी को डायरेक्ट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं 1, 2 और -4। हम बोले थे ना कि स्पेस में कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसके साथ i j के लगा सकते हैं। तो आपको बोल देगा जैसे डायरेक्शन ये वाला है, इसके साथ अपने मन से i j के लगा दीजिए। 1, 1, सही बोला, ये 1, 1 -4। और ये अपना पॉइंट है, इसके साथ भी यहाँ पे लिखा हुआ देखो वेक्टर के फॉर्म में, लेकिन है क्या, ये एक पॉइंट है। ये क्या है, पॉइंट है, जबकि एक इसको शो कर रहा है डायरेक्शन। तो पॉइंट को 2 - 3 या 4 या 2i - 3j प्लस 4 के लिख लिखा, तो ऐसे लिखा हुआ रहता है। खाली सिर्फ ये फील होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, वेक्टर। तो तुमको इस फॉर्म में भी लिख देगा, इस फॉर्म में लिख देगा, इस फॉर्म में कैसे भी करके लिख सकता, पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता है या वेक्टर को पॉइंट के फॉर्म में लिख सकता है। आप क्यों, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में तो उसको वेक्टर हम बना सकते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन करके। पोजीशन वेक्टर में बहुत डिटेल पढ़ा रखे हैं आपको। अब देखिए कि अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट सरकार दे रखा है, 2 पॉइंट, पिछला क्या टॉपिक पढ़े कि एक ही पॉइंट सरकार दिया था, अब 2 पॉइंट क्या दे रहा, सरकार दे रहा। जैसे क्या कि ये पी आर क्या, इसे पी क्यू ही है, पी क्यू 2 लाइन है, तो P ऑफ A और Q ऑफ B ये क्या दिया है, सरकार दे रखा है। तो ये लिखा हुआ है लेट P एंड QB आर 2 पॉइंट्स गिवन ऑन द लाइन एंड लेट R, पोजीशन वेक्टर R बी अ पॉइंट ऑन द लाइन। कभी एक्स वाई लाना रहता है तो एक्स वाई तो मानना ही पड़ेगा ना, तो मान लिए। अच्छा, तो क्या हुआ कि इसको तो हम मान लिए, तो क्या हुआ कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ गया। तो एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट आ गए तो वो क्या बन गया, कोलिनियर। तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं हम लोग, PQ वेक्टर निकाल लें। PQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो क्या हो जाएगा, B माइनस A वेक्टर हो जाएगा। B वेक्टर समझ रहा कि दिस माइनस दिस, पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होता है, ऐसे भी बताए थे, ये तो होता है पॉइंट माइनस पॉइंट, कि 2 लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है, वेक्टर। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है 2, 3, 4, यहाँ दे रखा है 9, 5, 8, इसको वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 9 है, 9 माइनस 2 क्या हो गया, 7i, 5 माइनस 3 क्या हो गया, प्लस 2j, 4i क्या हो गया, प्लस 4k, ये वेक्टर बन गया। पॉइंट माइनस पॉइंट क्या बनता है, वेक्टर। और आगे जाके सीखेगा तो दिखेगा ये तो डायरेक्शन रेशियो है, वो 3D में पढ़ेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो वर्ड बोले ना वो 3D में पढ़ेंगे हम लोग। क्या हो गया, B माइनस ए आ गया, PQ वेक्टर आ गया, B माइनस ए। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं PR निकाल सकते हैं। तो PR हम लोग क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या हो जाएगा, छोटू वाला R माइनस छोटू वाला A, ये आ गया PR वेक्टर। अच्छा, अब लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू PR, लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। R किस में है, इसको पहले लिखते हैं। तो क्या लिख लेते हैं कि PR देयरफॉर PR वेक्टर पैरेलल टू PQ वेक्टर। अब सोच रहा होगा PQ पहले आप क्यों नहीं लिखे, क्योंकि R इसके पास है तो R का वैल्यू लिखा जाता है, जिसको माना है उसका वैल्यू निकालना पड़ता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, PR इक्वल टू लेमडा टाइम्स PQ वेक्टर। यहाँ PR का मतलब क्या होगा बेटा, R माइनस A इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा, B माइनस
ए। अब बताओ कि आर का वैल्यू क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। तो इसको क्या रट्टा मारना है ना। क्या करेंगे, जब भी 2 पॉइंट दिए हुआ है क्या करेंगे, एक हम लोग पहला जो टाइप पढ़े थे उसमें क्या था, पैरेलल दिया हुआ था कि इसके डायरेक्शन में लिखना है। अब जब b माइनस ए करें तो अपने को डायरेक्शन तो मिल ही गया। हाँ, अब तुम लोग सोच रहा होगा कि अच्छा भैया हमको एक चीज समझना था, ए तो हमारा माना हुआ एक पॉइंट था जो सरकार दे रखा था, अब बी पॉइंट भी तो सरकार ही दे रखा था, तो आप बी से क्यों नहीं पास करवाए, पास तो ए से भी हो रहा, पास तो बी से भी हो रहा था। तो आपको स्ट्रेट लाइन भी बताए थे हाँ, कि 2 पॉइंट हो तो किसी से भी पास करवा दो, तेरा मर्जी। अगर यहाँ पर बी भी अगर आ गया रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रखे, तो ये भी हो गया इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 पॉइंट्स। हाँ, याद रहेगा। और रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, अगर एक पॉइंट दिया हो रहा है बेटा तो क्या करेंगे कि एक पॉइंट से पास करवा देंगे, हाँ एक ही पॉइंट, और एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसका पैरेलल दिया रखा है ना, तो उसमें जिसमें लेमडा लग गया वो क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। जिसमें लेमडा नहीं लगा हुआ है वो पॉइंट याद रखिए, याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत आगे काम आने वाला है, यहाँ नहीं 3D में भी काम आने वाला है। समझ रखे हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, हाँ क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, यानी कि ये वाला क्या बेटा पॉइंट है। तो अगर ये क्वेश्चन वाला चाहता ना तो सिर्फ ऐसे लिखकर काम चला लेता, 2 1 3 से भी पासिंग थ्रू दिस, हाँ, और क्यू में बोल देता पासिंग थ्रू 2, हाँ ये भी बोलकर काम चला लेता। समझ गए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या करना है। अच्छा, अगर पॉइंट यहाँ पे लिख देता था पता भी नहीं चलता कि वेक्टर का है कि स्ट्रेट लाइन का है। अरे गधा, पता चल जाता, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही पॉइंट रहता, 2 1 और या 4 2, 3 पॉइंट इसमें थोड़ी जाता। बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ, पता चला कि 3 पॉइंट आया एक साथ। हाँ, 3 पॉइंट आने मतलब वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं कि PQ दे रखा है तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं 2 पॉइंट के लिए, हाँ ये PQ निकालते हैं। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, याद करना नहीं है। क्या करेंगे, PQ इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। तो क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ Q कितना बेटा, 4i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस क्या हो जाएगा 2i प्लस j और प्लस 3k। क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, 2i हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 1 ना, यानी जे सिर्फ आ जाएगा प्लस जे, और 2 यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के। ये आ गया PQ वेक्टर अपना, यानी PQ वेक्टर होने का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन आ गया इसका। हाँ, जहाँ पे बी लेमडा बी माइनस ए लिखा हुआ होगा ना उसको लिख देना डायरेक्शन, और वेक्टर बगल में लिखता है, वेक्टर लिखकर कॉस्ट में कर देना डायरेक्शन। हाँ, ये डायरेक्शन देता है ना। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आपका मर्जी कहीं से पास करवा दे, हम तो उसको हमेशा आर लिख के चले। समझता है ना, आर कौन वाला है, समझ रहे, आर माना हुआ है। हाँ, कुछ भी नहीं तो माना हुआ है। हाँ, समझ रहे हैं, जैसे आप फॉर्मूला लिख देते हैं x माइनस x1, हाँ y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 इक्वल टू m, x और y जानते हैं, उसी तरह r भी जानते हैं कि माना हुआ पॉइंट है। तो क्या आ जाएगा, किसी से भी क्या करेंगे पास करवा देंगे, तो p से पास करवा देते हैं 2i प्लस j और प्लस 3k, प्लस क्या हो जाएगा लेमडा, हाँ 2i प्लस j और माइनस k। ये वाला क्या, यही तो अपना वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है। आपको लग रहा है जरूर वेक्टर है, बट वेक्टर नहीं है, ये क्या है पॉइंट है। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, एक बात और इसमें सिखाना चाहते हैं, एक बात और सिखाना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जो आगे के लिए बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अच्छा, मान के चलिए अगर एक स्ट्रेट लाइन है, जो अभी PQ स्ट्रेट लाइन से बहुत हजारों पॉइंट बना हुआ होगा। हाँ, तो हजारों पॉइंट का एक जनरल पॉइंट चाहिए अपने को। हाँ, हजारों पॉइंट, तो ये तो उस जो PQ था उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। हाँ, तो इसकी नोट करके लिखते हैं जनरल पॉइंट। हाँ, सीखते हैं जनरल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, आगे बहुत काम आने वाला है, इसीलिए सिखा रहे हैं। हाँ, बहुत ही काम आने वाला है। हाँ, तो जनरल पॉइंट कैसे सिखाते हैं, जनरल पॉइंट समझ रहे हैं, एक जनरल ऐसा वैल्यू मान लीजिए कि वो सब के लिए वैलिड हो जाए, बार बार पुट करेंगे वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जनरल पॉइंट मानते हैं, उसी तरह इसका एक जनरल पॉइंट। तो देख रहे हैं, यहां से हम लिख सकते हैं जनरल पॉइंट, यहां से आई का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहां से आई का कोफिशिएंट क्या है 2 लेमडा। हाँ, यही पॉइंट हो गया आई का। हाँ, यहां से देखिए 1 प्लस लेमडा, हाँ यहाँ से लेमडा ही होगा ना, जे का कोफिशिएंट, यहां से क्या हो गया 3, और यहां से क्या हो गया माइनस लेमडा। हाँ, यही अपना क्या हो गया जनरल पॉइंट हो गया।
समझ गए? किसी भी वेक्टर फॉर्म के स्ट्रेट लाइन को ये जनरल पॉइंट कैसे लिखा जाता है? इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट लिख दीजिए। अब देखिए लेमडा को वैरी करवाते रहेगा, पॉइंट क्या होगा? वैरी करते रहेगा। और कितना किस पे आते रहेगा? वो स्ट्रेट लाइन पे ही आते रहेगा। लेमडा का वैल्यू 1 वेरिएबल है लेमडा, लेमडा का वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 जो भी आना रहेगा। हाँ, वो बात की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ जो क्वेश्चन का डर था वही क्वेश्चन आ गया। हाँ क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। हाँ अब चाहे देखिए, अभी इससे पहले क्या लिखा हुआ था? वेक्टर के फॉर्म में लिख रखा था। अब क्या दे दिया? सिंपल दे दिया। तो वेक्टर दे दिया, पॉइंट दे, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला। देख लिए 3 पॉइंट है, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो नहीं आने वाला है, यानी कि वेक्टर में ही आने वाला है। हाँ तो मान लेते हैं ए बी क्या दिया हुआ है? पॉइंट दे रखा है। हाँ ए कितना दे रखा है? 1 2 3 और बी कितना दे रखा है? 4 6 8। हाँ तो क्या सबसे पहले निकाल लेते हैं? ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हाँ कितना हो जाएगा? 3i हो जाएगा। 4 - 1 3i अब लगा लेते हैं। हाँ क्या हो जाएगा? 6 - 2 प्लस 4j और 8 - 3 प्लस 5k। ये अपना आ गया ए बी वेक्टर। और लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? आर। ये हमेशा आर से ही लिखा जाता है। हाँ तो यहाँ पर किसी से भी पास करवा लेते हैं, यानी पास करवाने का मतलब क्या? आई प्लस 2j प्लस 3k। और क्या हो जाएगा? लेमडा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 5k। हाँ एक आंसर ये हो गया। इसका आंसर एक और ये भी हो सकता है। हाँ देखिए ऐसे 1 2 3 समझ रहे? प्लस लेमडा टाइम्स 3 4 5। हाँ तो समझ जाना चाहिए कि लेमडा जिसमें लगा हुआ वो वेक्टर है, और जो बिना लेमडा का है वो पॉइंट है। हाँ इसका आप जनरल पॉइंट लिखना चाहते हैं। आपको कल पता चल जाएगा कि जनरल पॉइंट हम लोग क्यों सीख रहे हैं बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा, 2 प्लस 4 लेमडा और 3 प्लस 5 लेमडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस प्रॉब्लम को क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस। समझ रहे हैं कि इस लाइन का जो है हाँ पैरेलल टू दिस है। समझ गए बात को? तो इसको क्या बना लेते हैं? ए दे दिए हैं, ओरिजिन बोल दिए हैं, इसको क्या बोल दिए? 1 a बी को बोल दिए हैं। तो ए बी वेक्टर अपना क्या हो जाएगा? हाँ कि पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ध्यान से क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो क्या ए जे हो जाएगा और बी के। हाँ ये आ गया अपना ए बी वेक्टर। अच्छा ये पैरेलल किसके है? इसके। अब सोच रहा होगा कि सर पहले इसका इक्वेशन तो लिख लें। अब इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अब इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेलल किसके? एक वेक्टर के पैरेलल है। तो पैरेलल कौन होता है? वेक्टर बाय वेक्टर। तो वेक्टर तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। अगर इसका इक्वेशन लिखने जाएगा क्या लिखेंगे? इससे पास करवा देंगे तो 0 0 0 आकर क्या करेगा? कुछ नहीं होने वाला ना। तो वेक्टर तो एक्चुअली में यही है, अगर पास करवाएंगे तो पॉइंट से पास करेंगे तो पॉइंट होगा। वेक्टर तो यही होता है ना, पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होता है? अपना वेक्टर देता है। तो अब लिख लेते हैं देयरफॉर ए बी वेक्टर पैरेलल टू, ये लिख लें आई प्लस 2j प्लस 5k, ये लिख सकते हैं। हाँ इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j और प्लस 5k। सही है? तो इस तरफ से क्या आ जाएगा? ए बी के स्थान पर आई प्लस ए टाइम्स जे और प्लस बी टाइम्स के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j और प्लस 5k। अब दोनों को बराबर कर लें तो यहाँ आई तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया? हाँ कोफिशिएंट आर क्या कर लेते हैं? कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। हाँ आर इक्वेट PQQAT। हम लोग क्या कर लेते हैं? इक्वेट कर लेते हैं। समझे? तो क्या आ गया कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेमडा आई दिख रहा और यहाँ पर सिर्फ 1 दिख रहा। तो आई तो वेक्टर आ गया, तो लेमडा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। आ गया लेमडा बराबर 1। अच्छा यहाँ पर क्या आ गया? ए बराबर 2 लेमडा आ गया। हाँ और यहाँ क्या आ गया? बी बराबर 5 लेमडा आ गया। तो लेमडा का वैल्यू तो 1 हो गया, इसलिए ए का वैल्यू क्या आ गया? 2 और बी का वैल्यू क्या आ गया? 5। देयरफॉर ए प्लस बी क्या हो गया? 2 प्लस 5 यानी क्या हो गया? 7। हाँ चलिए नेक्स्ट करते हैं।
हाँ सर देखिए, हाँ अब हम लोग का अभी जो पढ़ रहे थे वो समाप्त कर लिए। हाँ अब हम लोग लाइन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली तो लाइन तो जान ही रहे कि लाइन क्या होता है। हाँ लाइन जानता है ना। हाँ, तो लाइन हम सीधे अभी क्या सीखें कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाला जाता है वेक्टर फॉर्म में, साथ ही साथ उसका जनरल पॉइंट भी निकालना सीखे। हाँ अब हम लोग सीखते हैं कि लाइन कितना तरह का होता है। तो 3 तरह का लाइन होता है। एक क्या करता है, 2 लाइन क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। 2 लाइन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। अब सीखते हैं कि 2 लाइन एस्क्यूब लाइन भी हो सकता है। अब देखते हैं, अब पैरेलल और इंटरसेक्टिंग तो पहले से ही जानते हैं। तो आप क्वेश्चन से यही सीखेंगे कि आपको 2 लाइन दे देगा। हाँ क्वेश्चन जो आगे इससे रिलेटेड है कि 2 लाइन दे देगा, बताएगा कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही सब क्वेश्चन में हम लोग जनरल पॉइंट निकालने के लिए जरूरत पड़ता है, जो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। समझ गए। तो लाइन 3 तरह का होता है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, एस्क्यूब लाइन। हाँ जो पैरेलल लाइन रहता है और जो इंटरसेक्टिंग लाइन रहता है वो क्या आता है, एक प्लेन के अंदर आ जाता है। एक प्लेन के अंदर जैसे कि इंटरसेक्ट कर दिया, बोर्ड पे दिखा दिए। पैरेलल हो गया, बोर्ड पे दिखा दिए। अब बोर्ड क्या है, प्लेन है। तो वही यहाँ नोट करके क्या लिख चुके हैं कि पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन लाई इन द कोप्लेनर, बट एस्क्यूब लाइन कोप्लेनर जानते हैं जो प्लेन के अंदर वेक्टर लाई करता है। तो 2 लाइन आपस में क्या वेक्टर ही तो है, वो क्या करता है प्लेन के अंदर लाई कर जाता है। बट एस्क्यूब लाइन इज नॉट कोप्लेनर। हाँ नॉट लाइन इन द कोप्लेनर। अब एस्क्यूब लाइन होता क्या है। हाँ एस्क्यूब लाइन देखो ये होता है। हाँ आपको फिल करवाते हैं थोड़ा सा एक पेन देना। हाँ 2 ही पेन एक्चुअली दे देना। देख रहे हैं, ये मान के चलिए यूं है। हाँ ये एक लाइन है और एक लाइन देखिए यूं है। इसके क्या ये पैरेलल है क्या, इंटरसेक्टिंग तो ऐसे होगा ना, इंटरसेक्ट तो ऐसे करेगा। ये यूं है। हाँ तो इसी को बोला जाता है, जैसे मान चलिए एरोप्लेन देखते हैं ऊपर में स्पेस में उड़ते हुए, क्या कर रहा है वो मान चलो यूं जा रहा है। हाँ मान के चलो यूं जा रहा है, समझ रहे हैं, यूं जा रहा है। अब एक प्लेन मान के चलो यूं जा रहा है, इससे नीचे ऐसा होता है ना, एक प्लेन ऊपर से जा रहा है उसके एक नीचे से जा रहा है, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, एस्क्यूब लाइन बोला जाता है। हाँ जैसे यही क्या हो रहा, ये जा रहा एरोप्लेन और एक प्लेन मान चलो इसके नीचे जा रहा है। हाँ इसका क्या इस तरह से जा रहा। हाँ ऐसे अगर जाएगा तो पैरेलल हो ही जाएगा, वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा। तो इसको क्या बोला कि इसको आप कभी बोर्ड पे दिखा सकते हैं बनाकर, नहीं ना बन सकता। तो इस टाइप को क्या बोला जाता है कि एस्क्यूब लाइन का डिफिनेशन क्या हो गया, अ लाइन विच इज नाइदर इंटरसेक्टिंग और नॉट पैरेलल। हाँ इसका क्या होता है, एस्क्यूब लाइन होता है। तो कल का जो क्लास है सर, हाँ हम लोग यही सीखने वाले हैं कि 2 लाइन को कंपेयर करिए, कौन सा पैरेलल है, कौन सा एस्क्यूब लाइन है और कौन सा इंटरसेक्टिंग है। तब तक के लिए बाय बाय।